वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल. हाउ आर यू बच्चा लोग? तो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था स्केड्यूलिंग ना, मतलब आपको सीक्वेंसिंग करना सिखाया था. सीक्वेंस कैसे करना है जॉब का हमने ये लेसन में असाइनमेंट किया पहले, फिर हमने सीक्वेंसिंग किया. करेक्ट है. अब हम आगे के कुछ एग्जांपल्स आपकी जो मॉड्यूल के है सीक्वेंसिंग से रिलेटेड, यस वो हम चेक करने वाले. बेसिक स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम्स जो है वो. The production planner may face certain problems with preparing production plans or schedules. Some important problems are discussed below. Which are those? Flow production scheduling for fluctuating demand, known smoothing problem. Batch production scheduling when products are manufactured consecutively. The assignment problem, scheduling orders with random arrivals and product sequencing. Are you getting my point? Okay. ये सारी चीजें वन बाय वन देखना है. तो अब इसमें जो पहला कंसेप्ट है ना, the processing time in hours for 5 jobs of a single machine scheduling is given. Find the optimal sequence which will minimize the mean flow time. What do you mean by mean? mean का मीनिंग क्या है? mean यानी एवरेज. एवरेज ये जनरली कैसे देते हैं? समेशन ऑफ h डिवाइडेड बाय n, या आप लिखते हो 1/n समेशन ऑफ h वॉट टोटल समेशन. इस ये जो है ना, ये सिंबल का मीनिंग होता है समेशन, मतलब सम करने का. टोटल समेशन. व्हाट डू मीन बाय समेशन? टोटल. ओके. तो हम निकालने वाले एवरेज. फाइंड द मीन फ्लो टाइम. फ्लो टाइम मतलब सबका टोटल डिवाइडेड बाय m. सबका टोटल डिवाइडेड बाय m. दैट्स अ फॉर्मूला व्हिच वी हैव टू कंसीडर एंड लर्न. नो वरीज. डिटरमाइन द सीक्वेंस व्हिच विल मिनिमाइज व्हाट the weighted mean flow time. weight यानी इंपॉर्टेंस बताऊंगा. एंड ऑल्सो फाइंड द मीन फ्लो टाइम. दोनों भी फाइंड. ओके. सो लेट्स मूव फर्दर. पहला जॉब उसको टाइम लगता है 30 घंटे, उसका इंपॉर्टेंस 1. दूसरा जॉब उसको टाइम लगता है 8 घंटे, उसका इंपॉर्टेंस 2. तीसरा जॉब उसका टाइम लगता है प्रोसेसिंग टाइम 10 घंटे, अगेन इंपॉर्टेंस है. अब ये जो वेट है, वेट यानी इंपॉर्टेंस. अब मैं पहले उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझा देता हूँ. देखो क्या होता है, मुझे बताओ. अगर मैं बोलूँ आपका घर खर्च का हिसाब लगाना है, एवरेज घर खर्च पर महीना कितना होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग पर मंथ कितना है, तो अगर मैं बात करूंगा फूड और मूवी, तो हम इन दोनों में से किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? ऑब्वियस सी बात है, फूड को देंगे. एम आई राइट? सो यहां पर आपने इसको वेट अलॉट किया. क्या अलॉट किया? वेट. इंपॉर्टेंस अलॉट किया. आपने क्या अलॉट किया? इंपॉर्टेंस. अब देखो मेरे पास दो स्टूडेंट है. देखो क्या होता है. फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट है एक्स एंड वाई. ध्यान देना. ओके. इसको मैथ्स में मिले हैं 90 मार्क, साइंस में मिले हैं 80 मार्क, इंग्लिश में मिले हैं 40 मार्क और हिस्ट्री में मिले हैं 50 मार्क. ये जो y है इसको यहाँ पे मिले मैथ्स में 40, इंग्लिश में 50, 80, 90 और 80. अब अगर मैं इनका रिजल्ट देखूँ ना, तो आपको पता चलेगा कि दोनों का परसेंटेज कितना है. 90 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 4. तो दोनों का परसेंटेज जो आया ना वो 65% आया. अब परसेंटेज के हिसाब से अगर आप दोनों को बोलो भाई तुम दोनों साइंस ले लो, इंडिया का कल्चर है, 60 अबव फर्स्ट क्लास है तो साइंस में जाता है. लेकिन अगर मैं देखूं ये जो साइंस वाला बंदा है, अगर मैं वेट्स दूं, साइंस जाना चाहिए तो मैथ्स को 2, साइंस को 2. आप वेट अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, मैंने इंपॉर्टेंस देना. तो व्हाट आई डिड ना, आई ट्राई टू गिव द वेट. मैथ्स साइंस 2-2, इंग्लिश और हिस्ट्री 1-1. अब मैंने निकाला एच डब्ल्यू वाई डब्ल्यू, एच डब्ल्यू एंड वाई डब्ल्यू. आई होप आप सबको पता है मीन वजह निकालते कैसे. तो मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ. 180, 160, 40, 50. देखो वाला 200 और 230, 430 होता है क्या? फाइन. और इसका कितना आया? 50 इंटू 2 100, 80, 90, 80, 160, 250, 350. अब यहाँ पर अगर आप परसेंटेज निकालने जाओ ना बच्चा, 430 डिवाइडेड बाय 4 तो 10 गड़बड़ हो गया. 180, 160, हाँ डिवाइडेड बाय 4 नहीं, सॉरी, 2 2 4 और 2 6 करना पड़ेगा.
तो इसके परसेंटेज आए 71 और 350 डिवाइडेड बाय 6 तो 58। अब यहाँ पर जिसको 71% है उसने साइंस में जाना, मतलब एक्स वाले ने साइंस ऑप्ट करना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेटेड एवरेज, दिस इज नथिंग बट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेटेड एवरेज। हमने क्या किया, हमने वेट्स अलॉट किया, हमने इंपॉर्टेंस अलॉट किया और फिर हमने इंपॉर्टेंस को डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी के तौर पे लेके हमने चेक किया। एवरेज पर तो फेल हो जाएगी, दोनों तो 65 है, 65 आप बोलो दोनों, तो भाई तुम दोनों साइंस जाओ। लेकिन जब मैंने देखा, मैंने सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया, भाई तुझे साइंस जाना है तो तेरा मैथ्स और साइंस अच्छा रहना चाहिए, तो जिसका मैथ्स और साइंस अच्छा है उसको इंपॉर्टेंस दिया और वी गॉट द थिंग कि इसको 71% है, उसको 58% है। इट शोड अस कि भाई H2 साइंस को जा, वाई तेरा 60 से कम आ रहा है या वॉट एवर क्राइटेरिया आप रखो और आपने कॉमर्स लेना चाहिए। दैट इज वेट्स, मतलब ये अलॉटमेंट है, इंपॉर्टेंस है। तो यहां पर आप देख सकते हो वेट, हर एक का वेट दिया है, इसको 3 है, 5 वाले तो सबसे ज्यादा वेट है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हम मीन फ्लो टाइम निकालेंगे। फर्स्ट अरेंज द जॉब्स एज पर द शॉर्टेस्ट एसपीटी प्रोसेसिंग टाइम। सबसे कम समय किसको लग रहा है, ये 10 है। उससे भी कम है क्या, ओहो ये 8 भी है। शुरुआत 8 से, 8 10 16 28 30 हमने फ्लो ले लिया। Therefore the job sequence that minimizes the flow time, पहले सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फिफ्थ वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर फर्स्ट। Did you get it? Oh yeah. Computation of minimum flow time. Minimum flow time. The flow time is the amount of time the job spends in the system. It is a measure which indicates the weighting of jobs in the system. It is the difference between the completion time and ready time for job J. मतलब क्या, कंप्लीशन टाइम माइनस रेडी टाइम। अब देखो सेकेंड जॉब पहले लिया, 8 घंटे लगते हैं, 8 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जॉब लिया, उसको 10 घंटे लगते हैं। पहले तो 8 घंटे हम सेकेंड जॉब को देंगे, फिर दूसरा जॉब लेंगे तो 18वें घंटे पे 18th आवर पे कंप्लीट होगा। देन जॉब नंबर 5 लेंगे जिसको 16 घंटे लगते हैं, 18 प्लस 16 34th आवर पे ये जॉब कंप्लीट होगा। फोर्थ जॉब इट टेक्स 28 आवर्स, 34 प्लस 28 62 सेकेंड, मतलब 62th आवर पर ये कंप्लीट होगा। और लास्ट वन 30 92 डन। सिंस द रेडी टाइम इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल j, द फ्लो टाइम इज डन। अब हम क्या निकालेंगे, 1/5 टाइम्स सबका टोटल, 8 प्लस 18 प्लस 34 प्लस 62 प्लस 92, 1/5 214। आंसर इज 42.8 आवर्स, 42.8 आवर्स। डिड यू गेट इट? फॉर श्योर अच्छे से समझ में आया, बोलो हाँ या ना। परफेक्ट। मेरा रूल है सबका टोटल 8 18 34 64 और 92 डिवाइडेड बाय मीन है, डिवाइडेड बाय कितने जॉब है, 5 जॉब है, 92 टोटल 214 डिवाइडेड बाय, मतलब मीन फ्लो टाइम, फ्लो टाइम पूछा, मीन टाइम नहीं पूछा, मीन का फ्लो टाइम, एवरेज फ्लो टाइम इज 42.8 आवर्स। तो आपको क्या याद रखना है, आपको क्यूमुलेटिव लेना है। क्यूमुलेटिव का मीनिंग क्या है, सबका टोटल करो, ओके, एंड में यस टोटल करते जाओ एंड 1/n समीशन ऑफ n डन। अब दूसरा था वेट्स, हमको वेट दिए गए थे, मैंने आपको बताया पहला जॉब, दूसरा जॉब, तीसरा जॉब, चौथा जॉब, और इनके साथ इनके वेट्स अलॉटेड थे, इसको इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस। सिंपल हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन, 30 × 1 30, 8 × 2, हाँ सॉरी वेट्स है ना इस बार, तो हम क्या करेंगे, व्हाट आई विल बी डूइंग, हम देखेंगे मीन निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 28 डिवाइडेड बाय 2 14 और 16 डिवाइडेड बाय 3 5.31। द वेटेड प्रोसेसिंग टाइम इज रिप्रेजेंटेड एज, देखो क्या है, पर यूनिट का हिसाब निकालना है इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, पर यूनिट का हिसाब निकालना है इसलिए डिवाइड करना, प्रोसेसिंग टाइम डिवाइडेड बाय वेट, और फिर उसका टोटल लिया और उस हिसाब से देखा 4 10 14 5.31 और 30। फिर इस पर से अपन ने अगेन जो स्मॉलेस्ट है वो पहले 4 5.31 10 14 30 सीक्वेंस निकाल लिया, एंड देन व्हाट वी आर सपोज टू डू, देखो फिर से बता रहा हूं, द वेटेड प्रोसेसिंग टाइम में क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम डिवाइडेड बाय वेट, उसका इंपॉर्टेंस कितना है उस हिसाब से हम डिवाइड करेंगे, करेक्ट है। तो आप देखो सबसे पहले क्या आ रहा है,
क्योंकि क्या है, टाइम भी वेरी करेगा ना, लेकिन इंपॉर्टेंस ज़्यादा हमें देना है, इसलिए 30 डिवाइडेड बाय 1, तो दैट इज 30 ओवर ईयर। अब उसको सिंगल वेट है, भले ही प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लग रहा है, दैट इज एक्चुअली गलत है ना, इंपॉर्टेंस का हमें टाइम ज़्यादा खा रहा है, तो उसे हमें लास्ट में लेके जाना चाहिए, करेक्ट है। सो आई एम डूइंग द सेम थिंग। फिर इंपॉर्टेंस, इसको 2 पॉइंट का इंपॉर्टेंस है, टाइम 8 घंटे लगा रहा है, 8 डिवाइडेड बाय 2 लाइक दिस, ओके। आप देखोगे तो आपका उस हिसाब से सीक्वेंस बना। अब सीक्वेंस तो आ जाए, ये सब क्या था, ये सिर्फ सीक्वेंस के लिए था, 2 5 3 4 1, मुझे सीक्वेंस फाइंड करना था, आई जस्ट फाउंड इट, 2 5 3 4 1 डन। अब प्रोसेसिंग टाइम 8 घंटे, प्रोसेसिंग टाइम और माइनस वॉट एवर योर कंप्लीशन टाइम, बराबर है, एफ जे सी जे माइनस आर जे। देखो 8 में से 8 गए, अब 24, 8 और से 24 16, मतलब सॉरी 16 और 8 24, 24 प्लस 10 34, 28 प्लस 34 62, 32 प्लस सॉरी 62 प्लस 30 92, ये तो टोटल आ जाए। अब इनका वेट अलॉट किया, 8 और 2 16, 24 और 3, और इसका टोटल 92 तक हम पहुंच गए। सबका टोटल करो डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ वेट्स, सबका टोटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, 37.55 आवर्स, दैट्स सिंपल। फिर से क्लैरिटी दे रहा हूं, 2 सम्स हमने देखे। पहला सम, पहले तो आपको मैंने सीक्वेंसिंग बताया, जॉब का सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, तो आपने जो मैंने कल बताया था इन टाइम आउट टाइम वो सब देखा। अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, पहले हम कितना समय किसको क्या लगेगा वो चेक करें। 8 10 16 28 30 एंड 100, डन। 8 10 16 28 और 30 100, बराबर है। देन प्रोसेसिंग टाइम देखा, टोटल किया, मीन फ्लो टाइम निकालना है, सबका क्यूमुलेटिव ऐड करते गए, सबका टोटल लिया डिवाइडेड बाय 5 किया। फिर वेट्स आए, वेट अगर आता है तो इंपॉर्टेंस देना है 30 डिवाइडेड बाय 1, 8 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 1, 28 डिवाइडेड बाय 2 एंड सो ऑन। ये यहाँ पे आने के बाद हमने वेटेड शॉर्टेज प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से अलॉटमेंट किया, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, अलॉटमेंट आ गया, सीक्वेंसिंग आ गया, सेम प्रोसेस वंस अगेन, बस डिवाइडेड बाय द वेट, बाकी कुछ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई गेस इतना आपको समझ में आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर एलिमेंट्स ऑफ शेड्यूलिंग देखेंगे, उसके बाद में मोंटे कार्लो, अगले लेक्चर में मोंटे कार्लो पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में क्यूइंग थ्योरी, ट्रांसपोर्टेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, और 5-6 लेक्चर आएंगे, एंड देन वी विल फिनिश द सिलेबस, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद स्कैनर सॉल्विंग। मैं बहुत जल्दी स्कैनर सॉल्विंग चालू कर रहा हूँ, मतलब बहुत जल्दी, 25-26 तारीख से 8 लेसन 2 लेसन, हर दिन 8 लेसन कंसिडर करेंगे, और अगले 7 दिनों में 7-8 लेसन कंप्लीट कर लेंगे। 30 नवंबर तक अपन स्कैनर सॉल्विंग कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। डिमांड फोरकास्ट, कस्टमर्स फर्म ऑर्डर्स, डिटरमाइन द डिलीवरी डेट्स फॉर फिनिश प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये आपको पता है क्या, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कुछ नहीं करते, लेकिन डिलीवरी मैटर करता है। आपने जैसी ऑर्डर प्लेस की, क्या आपको एसएमएस आना शुरू हो जाता है, भाई ऑर्डर इज प्लेस्ड, पेमेंट इज डन, ऑर्डर इज प्लेस्ड, ऑर्डर इज गिवन टू द वेंडर, वहां से शिपमेंट इश्यू हो जाए, शिपमेंट आपकी सिटी में आ जाए, आपकी सिटी में आ जाए, दोपहर के 2 बजे तक आपको शिपमेंट मिल जाएगा, और 2 बजे के पहले शिपमेंट आपके हाथ में होता है। तो ये आपको क्या, कस्टमर को पकड़ के रखने में मदद करता है, स्केड्यूलिंग, कस्टमर टच में रहता है। आपको लग रहा है लेकिन इट मैटर्स, इट क्रिएट्स एन इंप्रेशन, मुझे टेंशन नहीं है, मुझे पता चल जाता है मेरा कब आने वाला है। कई बार तो अपने को उस हिसाब से घर का बाहर भी जाना है तो रुकना पड़ता है कि भाई पार्सल आने वाला है, तो वी नो इन एडवांस कब आने वाला है। एग्रीगेट शेड्यूलिंग, टेंटेटिव शेड्यूलिंग बेस्ड ऑन डिमांड फॉर क्वार्टरली और मंथली रिक्वायरमेंट्स, enables employment of available resources in meeting the demand by adjusting the capacity needs, rough cut, capacity planning, everything. शेड्यूलिंग मैटर्स, शेड्यूलिंग मैटर्स। आप अपने सिलेबस का शेड्यूल करते हो ना, मैं ऐसे पढ़ाई करूंगा, टाइम टेबल बनाते हो, हाँ वो बात अलग है, इंडियन से अपन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, कई बार इंक्लूडिंग वी टीचर्स, हमारा भी नहीं हो पाता है। प्रोडक्शन प्लान, शोइंग आउटपुट लेवल्स प्लान, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स एंड कैपेसिटी लिमिटेशंस एंड इन्वेंटरी लेवल, सब चीजें आपके पास। अभी देखो ना क्या होता है, गाड़ी होगा दिवाली में सेल्स, बराबर है, अगर गाड़ी सामने सामने मिले तो ले ले, नहीं तो आप क्या करते हो, आप गए स्वीट मार्ट पे गए, यार स्वीट चाहिए, अरे सर अवेलेबल नहीं है, कल मिलेगा, आप रुकते हो, बाजू वाले स्वीट मार्ट से ले लेते हो। तो कई बार आपको ये सब शेड्यूल करना पड़ेगा। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, डेट्स कमिटेड एंड डिजायर्ड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली बेसिस। प्रायोरिटी प्लानिंग, मास्टर शेड्यूल इज एक्सप्लेन्ड इनटू कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। Capacity planning regulates loading of specific jobs on specific work centers
और machines for specific periods and time. ये सारी facility loading और machine loading, evaluation of workload, sequencing, these are the things, my dear students. So I guess यहाँ तक आपका scheduling complete हो गया है. अब अगला है queuing model, transportation model, Monte Carlo simulation, linear programming और lean balancing. 5 लेक्चर बाकी है. We'll finish them. Okay, my dear students. Done. If you have any doubt, मेरा नंबर तो है ही आपके पास, नोट कर लो 9922007487 और you may get all the details. Thank you.